अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउम बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले खुतबाते जुमा में झूठी नबुव्वत के दावेदारों में से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश की थी। और इसी तरह कादियानियत नवाज़ों के मुतल्लिक़ भी कुछ कहा था। नबुव्वत और रिसालत का अकीदा
इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है और इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे आखिरी नबी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुवहिदीन वल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये बात आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें कि नबुव्वत ये कोई कसबी नहीं है कि कोई इंसान मेहनत करके इबादत करके अपने जाती अच्छे अमल की वजह से नबी बन जाए, तो ये नहीं है। नबुव्वत का बंदे के कसब से कोई ताल्लुक नहीं है। नबुव्वत का चुनाव, रिसालत का चुनाव वो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद करता है। नबी और रसूल वही होता है जिसको अल्लाह नबी और रसूल मुंतखब करे। अपनी जाती मेहनत, इज्तिहाद, बंदगी ये इंसान को नबुव्वत के रुतबे पर फायज नहीं कर देती। बाज मुल्हिदीन, जनादिका, गुमराह किस्म के फलासफा, गाली किस्म के सूफिया, उन्होंने ये अकीदा तराशा हुआ है कि नबुव्वत कसबी भी हो सकती है। फिका मालिकी में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, काजी अय्याज अलैहिर्रहमा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर एक किताब लिखी अश्शिफा। अगरचे उसमें बाद रिवायत कमज़ोर भी है, लेकिन मजमूई एतबार से किताब शान रिसालत पर बड़ी अहमियत की हामिल है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मनिद्दआ अन्नुबुव्वता लिनफ्सिही औ जव्वाज़ा इक्तिसाबहा वल बुलूगा बिसफ़ाइल क़ल्ब इला मर्तबतिहा कल फलासफा व गुलातिल मुतसव्विफा व कज़ालिका मनिद्दआ मिनहुम अन्नहु यूहा इलैहि व इल्लम यद्दअ नुबुव्वह फहाउलाए कुल्लुहुम कुफारुन मुकज़्ज़िबून लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादहु। मनिद्दअ अन्नुबुव्वत लिनफ्सिही, जिस शख्स ने अपने लिए दावाए नबुव्वत किया, औ जव्वज़ा इक्तिसाबहा,
या ये जायज समझा कि नबुव्वत कसब और मेहनत से हासिल की जा सकती है। वल बुलूगा बेसफाइल कल्ब इला मर्तबतहा, और दिल की सफाई के जरिए बंदा मर्तबा नबुव्वत तक पहुंच जाता है। कल फलासिफा बगुलातिल मुतसव्विफा, जिस तरह के फलसफी किस्म के लोग और गाली किस्म के सूफिया, वक़ज़ालिका मन इद्दआ मिनहुम अन्नहु यूहा इलैहि व इल्लम यद्दअ नबुव्वा, इसी तरह जो शख्स ये दावा करे कि उसकी तरफ वही आती है, अगरचे वो नबुव्वत का दावा ना करे, खाली अपनी तरफ वही के आने का दावा करे, फहाउलाए कुल्लुहुम कुफारुन, ये सारे लोग ही काफिर हैं। क्यों काफिर हैं? मुकज़्ज़िबूना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने वाले हैं। लिअन्नहु अखबरा, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, अन्नहु खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदहु, कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं है। तो जो अपने लिए दावा नबुव्वत करे या अपनी तरफ वही के आने का दावा करे, या ये समझ रखे कि नबुव्वत कसबी है, दिल की सफाई, तज़किया, तहारत और तस्फिया के जरिए बंदा मर्तबा नबुव्वत तक पहुंच जाता है, वो कज़्ज़ाब और काफिर है, इसलिए कि उसने नबी पाक के इस फरमान को झुटला दिया है कि आपने फरमाया मैं सब नबियों से आखिर में आने वाला हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब ये किन लोगों का दावा है कि नबुव्वत कसबी है, मेहनत करके हासिल की जा सकती है, इबादत में इंसान बुलंद मर्तबे पर पहुंचे, दिल की सफाई सुथराई कर ले तो नबी बन जाता है, ये किन लोगों का दावा है? काजी अय्याज रहमा फरमाते हैं, कल फलासिफा व गुलातिल मुतसव्विफा, जिस तरह के फलसफी लोग हैं और गाली किस्म के सूफिया हैं। ये इंशाल्लाह मैं इस पर एक मुस्तकिल खुतबा आपके सामने रखूंगा कि गाली किस्म के सूफिया ने दावा नबुव्वत जारी कैसे किया। आज एक बात ज़हन में बिठा लीजिए, इस उम्मत मुस्लिमा में तफरीक पैदा करने के लिए एक किरदार अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी का भी है, जिसने लिबादा इस्लाम ओढ़कर इस्लाम के नाम पर मुसलमानों में गुमराहियां फैलाई। उसी सबाई पार्टी का ये अकीदा है। बाकिर मजलसी की किताब हयातुल कुलूब, हमारे पास उसका फारसी एडिशन भी है और उर्दू वाला एडिशन भी है। उसने अपनी किताब में लिखा, मर्तबा इमामत बाला तर अज मर्तबा पैगंबरी अस्त, इमामत का रुतबा पैगंबरी और नबुव्वत के रुतबे से
ऊंचा है। ये चोर दरवाजा है नबुव्वत को जारी रखने का, कि नबी का भी वो रुतबा और मुकाम नहीं है जो एक इमाम का है। मर्तबा इमामत बालातर अज मर्तबा पैगंबरी अस्त। ये मिर्जा कादियानी को चोर दरवाजे मिले जहां से उसने दावा नबूवत किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम में ये बात समझाता है कि नबुव्वत किसी का कसब नहीं है, किसी की मेहनत, किसी के तज़किया और तहारत के बायस कोई मर्तबा नबुव्वत पे फायज नहीं हो सकता। मर्तबा नबुव्वत उसे मिलता है जिसका चुनाव अल्लाह खुद करता है। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकत रुसुलन, अल्लाह फरिश्तों में से रसूलों का चुनाव करता है। वामिनन नास, और इंसानों में से भी। फरिश्तों को भी अल्लाह पैगाम देकर भेजता रहा है अंबिया रुसल की तरफ, और इंसानों में से भी अल्लाह ने रसूल मुंतखब किए जो अल्लाह का पैगाम दीगर इंसानों तक पहुंचाते थे। इन्नल्लाह समीउम बसीर, यकीनन अल्लाह हर वक्त हर किसी की सुनने वाला, कमाल बसीरत वाला है। ये सूरह हज की आयत नंबर 7 है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम के अंदर और भी कुरान में कई जगहों पर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाता है, इन्निस्तफ़ैतुका अलन्नासे बिरिसालाती व बिकलामी, मेरे मूसा मैंने तुझे लोगों के ऊपर अपनी रिसालत और अपने कलाम के लिए चुन लिया है। ऐसे ही अंबिया रुसल अलैहिमुस्सलात व तस्लीम ने अपनी कौमों से कहा, कालत लहुम रुसुलुहुम इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम तुम्हारी तरह इंसान हैं, लेकिन याद रखो वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान कर देता है। तो अल्लाह एहसान करके इंसानों में से नबी और रसूल मुंतखब कर लेता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह फरमाया, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, मिन ज़ुर्रियत आदम, नबी भी बनाए तो आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और नस्ल में से, व मिम्मन हमलना मअ नूहिन, और उन लोगों में से जिनको हमने इस्लाम के साथ कश्ती में सवार किया, व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, व इसराईला, और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, व मिम्मन हदैना वज्तबैना, और उन लोगों में से नबी और रसूल मुंतखब किए जिनको हमने हिदायत दी, वज्तबैना, और हमने उनको चुन लिया। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, इसी तरह तुम्हारा चुनाव
तुम्हारा रब करता है। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और ख्वाबों की या बातों की तावील और तफसीर वो सिखाता है। वयुतिम्मु नेमतहु अलैका, और अपनी ये नबुव्वत वाली नेमत आपके ऊपर पूरी करता है। वाला आले याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम की आल के ऊपर भी। कमा अतम्मा अला अबावैका मिन क़ब्लु, जैसे इससे पहले अल्लाह ने ये नबुव्वत वाला मामला पूरा किया तुम्हारे अबावई का, दो बापों पर। कौन? इब्राहीम व इसहाक, इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम। कुरान की ये आयत बता रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे, अल्लाह ताला ने उनका चुनाव खुद किया। ऐसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा किया था, कुफारे मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार किया और ये कहा, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, ये कुरान इन दो बस्तियों में से किसी बड़े अजीम शान आदमी पर क्यों नहीं नाजल किया गया। ये दो बस्तियां मक्का और ताइफ, कि मक्का और ताइफ के अंदर रहने वाले जितने बड़े बड़े सरदार हैं, अल्लाह ने इनमें से किसी को नबी क्यों नहीं मुंतखब किया और कुरान क्यों नहीं उतारा। अल्लाह कहता है, अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिका, क्या ये लोग तेरे रब की रहमत को तकसीम करते हैं। ये नबुव्वत अल्लाह की रहमत है, रिसालत अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, जिसे चाहता है नबी और रसूल बनाता है। इस रहमत की तकसीम बंदों के इख्तियार में नहीं है। नहनु कसमना, अल्लाह कहता है ये तकसीम हमारी है। दूसरी जगह फरमाया, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है कि वो अपनी रिसालत कहां रखेगा। तो नबुव्वत और रिसालत ये इस्लाम का एक ऐसा बुनियादी अकीदा है कि नबी और रसूल वही होता है जिसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। और अल्लाह ताला ने वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और सुन्ना किताब और हिकमत की सूरत में उतारी, और किताब और हिकमत के अंदर, कुरान और सुन्नत के अंदर कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का तज़किरा नहीं है, ना कुरान में ना ही सुन्नत में। वही रसूलुल्लाह पर मुनक़ते हो गई और उस वही में बता दिया गया है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा भी जवानी तक पहुंचने नहीं दिया। फरमाया तुम्हारे मर्दों में से मोहम्मद किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुख्तलिफ औकात में अपने लिए मुख्तलिफ दावे किए। पहले तो मुजद्दिदियत का दावा होता रहा, और एक ग्रुप जो है ये जो लाहौरी
मिर्जाई समझे जाते हैं, ये मिर्जे को मुजद्दद मानते हैं, दीन इस्लाम की तजदीद करने वाला। फिर एक वक्त आया, मिर्जा कादियानी ने मसीह मौऊद होने का दावा कर डाला और महदी ज़मा का दावा कर डाला। ये किताब जो मेरे पास है, इसका नाम है हकीकतुल वही। यूं समझो कि कादियानी पर जो वही का नुज़ूल होता था, उसने अपनी वही इस किताब में लिखी और इसका नाम रखा हकीकतुल वही। ये हकीकतुल वही के सफ़ा 333 के ऊपर कहता है, महदी वक्त व ईसाए दौरा हर दौरा शासवार मी बीनम, कि महदी वक्त व ईसाए दौरा हर दौरा शासवार मी बीनम, यानी वो आने वाला मादी भी होगा और ईसा भी होगा, दोनों नामों का मिस्दाक होगा और दोनों तौर से दावा करेगा। फिर अपने लिए उसने महदी होने का और मसीह मऊद होने का दावा कर दिया। और सफ़ा 332 पर कहता है, 5 मार्च 1905 ईस्वी को मैंने ख्वाब में देखा, एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता था मेरे सामने आया और उसने बहुत सा रुपया मेरे आगे डाल दिया, सामने रख दिया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा नाम कुछ नहीं। मैंने कहा आखिर कुछ तो नाम होगा। तो वो जो फरिश्ता मेरे पास आया कहता है, उसने कहा मेरा नाम है टीची टीची। पंजाबी जुबान में वक्ते मुकर्रा को कहते हैं, यानी ऐन जरूरत के वक्त पर आने वाला। मैंने पिछले खुतबा में कहा था ना कि मिर्जा ने कहा कि मेरे पास एक शख्स वो फरिश्ता की सूरत में आया और उसको टीची टीची कहा जाता था, और वो मुझे आकर इस तरह की वक्त जरूरत बातें बताता था। तो ये शख्स नबी किस तरह हो सकता है जिसकी जुबान भी इंतहाई गंदी थी और किरदार घिनौना किस्म का था, और अल्लाह उसके रसूल, अंबिया और नेक लोगों की तौहीन किया करता था। मैं इसी इसकी वही वाली किताब से 2-4 बातें आपके सामने रखता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कहता है कि अल्लाह ताला मेरा नाम लेते हुए ना शर्माता है। सफ़ा 356 के ऊपर लिखता है, लेकिन ताज्जुब कैसे बड़े अदब से खुदा ने मुझको पुकारा है, कैसे बड़े अदब से खुदा ने मुझको पुकारा है कि मिर्जा नहीं कहा बल्कि मिर्जा साहिब कहा है। चाहिए कि ये लोग खुदाए ताला से अदब सीखें, यानी मुखालिफ जितने हैं वो अल्लाह ताला से अदब सीखकर मुझे खाली मिर्जा ना कहें, मेरा अदब तो अल्लाह भी करता है। मेरे अल्लाह ने मुझे मिर्जा साहिब कहकर खिताब किया। फिर कहता है दूसरा ताज्जुब ये कि बावजूद इसके कि मेरी तरफ से ये दरखास्त थी कि इल्हाम में मेरा नाम जाहिर किया जाए। वो कैसा नबी है जो खुद इल्तिजा करता है कि मेरे ऊपर इल्हाम किया जाए और इल्हाम ने मेरा नाम भी जाहिर किया जाए। फिर भी खुदा को मेरा नाम लेने से शर्म दामनगीर हुई और शर्म के गलबा ने मेरा नाम जुबान पर लाने से उसको रोक दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरा पूरा सही तरह नाम लेकर
मेरी नबूवत का ऐलान करने और इल्हाम करने से शर्म आ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्म की वजह से मेरा नाम नहीं ले सका। इसी तरह एक बड़ी अजीब सी बात है तो मस्जिद, लेकिन अल्फाज कादियानी के हैं, मैं इसको जरूर जिक्र कर देता हूं। ये जो झूठ बोलना है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पीछे आपको सुनाई थी। आपने फरमाया कि मेरे बाद दज्जाल आएंगे, 30 होंगे, सारे झूठ बोलने वाले होंगे, और हर दज्जाल ये कहेगा कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन। हर दज्जाल मेरे बाद फरेबी और दगाबाज और झूठ बोलने वाला ये दावा करेगा और कहेगा कि मैं नबी हूं। तो आपने झूठ से तो इज्तनाब सिखाया और कुरान ने झूठ बोलने वालों पर लानत की। तो मिर्जा कादियानी ने बहुत झूठ बोले। पहले मैं उसने झूठ बोलने वाले के बारे में जो कहा है उसका एक जुमला आपको सुनाता हूं। ये हकीकतुल वही के सफा 206 पर लिखता है, ऐ बेबाक लोगो, झूठ बोलना और गूं खाना एक बराबर है। झूठ बोलना और गूं खाना यानी पेशाब पखाना खाना और झूठ बोलना एक बराबर है। तो अब अगर मिर्जा कादियानी खुद झूठ बोले तो वो अपने इसी कौल के मुताबिक पखाना खाने वाला ठहरता है कि नहीं ठहरता? जब उसके यहां झूठ बोलना और गूं खाना बराबर है तो फिर झूठ बोलकर अपने इसी फतवे की जात में खुद आ जाता है। जो इतनी जाना वो पलीदी खाने वाला शख्स ठहरे, वो नबी हो सकता है? इसने बहुत सारे झूठ बोले। मिसाल के तौर पर कुरान पाक के अंदर एक तो इसने तहरीफात की, जो बातें अल्लाह ताला ने नहीं कही उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। कुरान पाक में सूरतुल बकरा के अंदर कुरान ये आयत है, हल यनज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमाम वल मलाइका। ये सूरतुल बकरा 210 नंबर आयत है। हल यनज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन। अब ये कहता है कि खुदा जमीन पर खुद उतर आएगा, जैसा कि वो फरमाता है यौमा याती रब्बो का फी ज़ुललिन। कुरान में ऐसे नहीं है। कुरान में क्या है? अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन। तो कहता है अल्लाह फरमाता है कि यौमा याती रब्बो का फी ज़ुललिन। पूरे कुरान में इन लफ्जों से कोई आयत मौजूद नहीं है। तो आयत खुद तराश कर उसको अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मंसूब कर देना कितना बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ बोहतान वो है जो अल्लाह पर लगाया जाए। उसके बाद वो झूठ सबसे बड़ा झूठ होगा जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा जाए। इस तरह और भी इसके अंदर कई एक ऐसे मुकाम है जहां पर आयतें खुद बनाकर अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। मसलन सफा नंबर 77 है इसका। अब इसके ऊपर जो वही का नुज़ूल होता था, अब ये कहता है, देखिए वही के अल्फाज, या मरियमु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या अहमदु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। हालांकि अल्लाह ताला ने किसी वही में ऐसे नहीं फरमाया,
आदम अलैहिस्सलाम को कहा है कि आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। अब ये यहां ज़ौज का तर्जुमा बीवी करने की बजाय देखो क्या करता है, पीछे लिखा या मरियमु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। ज़ौज का मशहूर माना खामद, बीवी के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। तर्जुमा लिखता है ए मरियम तू और तेरे दोस्त बहिश्त में दाखिल हो जाओ। क्या सईदा मरियम के कोई दोस्त थे? इसने अपनी एक किताब में अलियाज़ु बिल्लाह लिखा कि मरियम का एक दोस्त जिसका नाम यूसुफ नज्जार था वो उसके साथ निकल जाया करती थी, जिसके नतीजे में मसीह पैदा हुए। तो यहां पर भी इसमें यही खबासत की, या मरियम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए मरियम तू और तेरे दोस्त बहिश्त में दाखिल हो जाओ। सईदा मरियम की तहारत, पाकीज़गी अल्लाह ने कुरान में कई जगह बयान की और बिलखुसूस पूरी सूरत ही अल्लाह ने सूरह मरियम के नाम पर कुरान हकीम में नाजिल की हुई है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम से ये अपने आप को बुलंद मर्तबा समझता है। ईसा अलैहिस्सलाम से अपने आप को बहुत बुलंद समझता है। ये कहता है, याद रहे सफा 148, इस बात को अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे इन बातों से ना कोई खुशी है ना कुछ गरज कि मैं मसीह मऊद कहलाऊं या मसीह इब्ने मरियम से अपने तई बेहतर ठहराऊं। तो फिर आगे कहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे मसीह बिन मरियम से बेहतर ठहरा दिया और मसीह अलैहिस्सलाम से बढ़कर ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुकाम दे दिया। किताब सारी इसकी हकीकतुल वही खुराफात से भरी पड़ी है। यही वजह है कि मिर्ज़े कादियानी ने जिस वक्त नबूवत का दावा किया, दावा नबूवत से पहले भी इसकी गुमराहियां थी और कई उलमा ने इसकी गुमराहियों पर लिखा भी, लेकिन जो ही इसने नबूवत का दावा किया तो दावा नबूवत के बाद तमाम उस वक्त के किबार उलमा से मुत्तफिका तौर पर मिर्ज़े कादियानी के काफिर होने का फतवा वो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब किया और सबके दस्तखत करवाए और उसका जो सवालनामा लिखा तफसीली जवाब उसका सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। ये मेरे पास किताब है एक, मोहम्मद साकिब रजा कादरी ये किताब लिखने वाले हैं, तहरीक खत्म नबूवत और नवाए वक्त। नवाए वक्त का भी मिर्ज़े कादियानी के हवाले से बड़ा किरदार है। अखबार नवाए वक्त में कादियानियों के मुतल्लिका बहुत सारे उलमा के बयानात भी और 1974 का जो फिर मुकदमा चला वो भी तफसील के साथ नवाए वक्त में छपते रहे। वो सारे अखबारात को जमा करके तो ये किताब तरतीब दी गई और नवाए वक्त वालों की तरफ से शाया की गई। तारीख खत्म नबुव्वत और नवाए वक्त, इस किताब के सफा 34 पर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी अलैहि रहमा के वाले से लिखा है, 1893 में मौलाना बटालवी ने मिर्जा कादियानी के खिलाफ एक इस्तिफ्ता मुरतब किया और अपने उस्ताद
शेख नजीर हुसैन देलवी से फतवाए कुफर हासिल किया और दीगर उलमाए हिंदुस्तान से तस्दीकात करके अपने रिसाला इशाअत सुन्ना की एक खास इशाअत में शाया कर दिया। सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन हस्ती थे? आप लोग अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का खानदान बर्रे-सगीर पाको हिंद में दीन की खिदमात में बड़ा मारूफ खानदान है। स्कूल की कॉलेजों की किताबों में भी इस बात का तज़किरा है। जिस वक्त शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की वफात हो गई, उनके बाद उनकी मसनद के वारिस उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी बने। उन्होंने फिर अपने बाद अपना वारिस, अपना नवासा शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देलवी जो थे उनको बनाया। शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा जिस वक्त फिर बर्रसगीर पाको हिंद से निकल कर हिजाज और हरामैन का रुख करने लगे तो उन्होंने अपनी मसनद का वारिस सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जो एक बहुत बड़े हदीस आलिम थे। और फिर बर्रसगीर में हदीस की इशाअत का जितना काम है वो सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी ने किया। तो उन्हीं के शागिर्दों में से ये मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी मरहूम थे, जिन्होंने सबसे पहले एक सवालनामा मुरतब करके मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ सैयद साहब से फतवा लिखवा कर फिर बर्रसगीर के तमाम अकाबिर उलमा मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के जितने उलमा थे सबके साइन और दस्तखत लेकर उसको अपना उनका मानामा रिसाला इशाअत सुन्ना निकला करता था, उसमें उन्होंने खास एडिशन शाया कर दिया। पाकिस्तान में तो बहुत बाद में आकर मिर्ज़ा कादियानी और उसकी जुर्रियत और उसके मानने वालों को काफिर करार दिया गया, लेकिन इसके कुफर का इत्तेफाकी फतवा उसी वक्त जो है शाया कर दिया गया था जब इसने दावा नबूवत कर दिया था। और फिर एक बात मैंने पीछे आपको अर्ज की थी, मुख्तलिफ उलमा ने मिर्ज़ा कादियानी के साथ मुख्तलिफ औकात में मुबाहसे किए और जिनमें फाते कादियान का लक़ब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को मिला। मिर्ज़ा कादियानी ने इसके हवाले से भी एक इश्तिहार शाया किया था। उन कादियानियों की तरफ से किताब छपी है इश्तिहारात मिर्ज़ा, उसमें भी मौजूद है। और ये नवाए वक्त वालों की तरफ से तारीख खत्म नबुव्वत और नवाए मोहम्मद साकिब रजा कादरी साहब की किताब में भी सफा नंबर 26 पे लिखा है, कहते हैं तकरीबन आज 26 मई 2017 29 शाबानुल मुअज्जम जुमा की बाबरकत सातें हैं। रमजानुल मुबारक की आमद है। ईसवी एतबार से भी ये दिन खासी अहमियत का हामिल है। आज से तकरीबन 109 साल कबल, तहरीर लिखने वक्त कहता है इससे 109 कबल मिर्जाइयत का बानी, झूठी नबुव्वत दावेदार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम वासिल हुआ था। मिर्जा कादियानी ने 15 अप्रैल 1907, असेंबली में तो 74 में बात आई ना, 15 अप्रैल 1907 को मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला के उन्वान से एक इश्तिहार शाया किया था, जिसमें यह लिखा था कि अगर वो झूठा है तो मौलवी सनाउल्लाह की जिंदगी में ही हलाक हो जाएगा,
चुनांचे ऐसा ही हुआ। 26 मई को, 15 अप्रैल को उसने ये इश्तिहार शाया किया और अप्रैल के बाद 26 मई को मिर्जा कादियानी मर्ज़े हैजा में मुब्तला होकर हलाक हो गया। मिर्जा कादियानी ने अपने उसी इश्तिहार में मर्ज़े हैजा से हलाकत को खुदा के हाथों हलाकत से तबीर किया था। तो ये किताब भी इस बात की शहादत दे रही है कि मिर्जे ने अपनी तरफ से अपनी तबाही का आखिरी फैसला जो इश्तिहार की सूरत में शाया किया था वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। और अप्रैल के बाद मई के अंदर 26 तारीख को जो मिर्जा कादियानी ने अपने बारे में लिखा कि अगर मैं झूठा हूं तो हैजा जैसी मरज में मुब्तला होके हलाक हो जाऊं, और अगर मैं हलाक हो गया तो ये तबाही समझो मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से आई है। तो ठीक महीना डेढ़ के बाद उसी बीमारी के साथ वो मर गया। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में फौत हुए और सरगोदा में कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। तो वो शख्स कैसे सच्चा नबी हो सकता है जो खुद जिस मर्ज के अंदर मरने की और तबाही की बात करता है और उस तबाही को अल्लाह की तरफ से तबाही करार देता है, फिर उसी मर्ज के अंदर मर जाए, उसकी नबुव्वत की तस्दीक जो भी करेगा मुसलमान नहीं होगा। इसलिए शुरू में मैंने आपको काजी अय्याज अलैहि रहमा की किताब अश्शिफा के हवाले से ये बात जिक्र की, कोई शख्स भी जो ये दावा करे कि नबुव्वत किसी शख्स की जाती इबादत, रियाजत और दिल की सफाई की वजह से उसको मिल जाती है, नबुव्वत को कसबी समझे या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा करे या दावा नबुव्वत न करे, ये कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आती है, वो कज़्ज़ाब है, काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन का ताज सिर्फ एक ही हस्ती को दिया है, वो इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये शान और मर्तबा सिवाय मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हस्ती का नहीं है। आए सबसे आखिर में है, मुकाम और रुतबा, शान और अजमत, रिफत और बुलंदी सबसे ज्यादा अल्लाह ने अता करके दी है और दुनिया में भेजा है और पूरी कायनात के नबी बनाकर भेजे गए। सिर्फ इंसानों के नबी नहीं है आप, ना ही सिर्फ जिन्नात के नबी हैं। पिछले खुतबा में मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की थी। आपने फरमाया मैं तमाम खलकत की तरफ यानी पूरी कायनात की तरफ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं, और आपके बाद कोई नबी, ना कोई जिल्ली नबी है, ना कोई ब्रूजी नबी है, ना कोई नई शरीयत लाने वाला नबी है। तशरीई, गैर तशरीई, जिल्ली और ब्रूजी की इस्तिलाहात जिन लोगों ने वज़ा की है उन्होंने इजराए नबुव्वत जो है उसका अकीदा घड़ने की कोशिश की है। रसूलुल्लाह के बाद कोई अल्लाह ने इंसानों के लिए नबी और पैगंबर नहीं बनाया। आप सबसे आखिर में आने वाले खातमुन नबीयीन हैं। खत्मे नबुव्वत पर ईमान और अकीदा रखना ये निजात का बायस है। जो किसी रंग में भी खत्मे नबुव्वत की तावील करे या इनकार करे उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हौज़े कौसर पर आपके साथ वही खड़ा होगा जो आपकी खत्मे नबुव्वत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखता होगा, जिसको आपके बाद किसी किस्म के
झूठे नबी की नबुव्वत से कोई वास्ता नहीं होगा। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत पर पुख्ता ईमान और यकीन रखने और कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए, और कल क़यामत वाले दिन तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पर पानी पीना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।